Hello everyone, welcome to my channel Educate Yourself. In today's class, we are going to discuss the topic microbes in sewage treatment. Chapter name is Microbes in Human Welfare. Without any delay, let's begin. Microbes in sewage treatment. सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोब्स. अभी तक चैप्टर में अपन ने समझ ही लिया है माइक्रोब्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सीवेज सीवेज का मतलब क्या होता है? गटर का पानी. जो अपन का वेस्ट जाता है, जो गटर में पानी रहता है, तो वो पानी कहाँ जाता है? तो एक्चुअली क्या होता है, वो पानी साफ करके, एकदम साफ करके उसके नदियों में ड्रेन आउट कर देते हैं और फिर नदियों से पानी हमारे घर में आता है. मतलब जो गटर का पानी, जो भी वेस्ट जा रहा है, वो रिसाइकल होके वापस से साफ सुथरा पानी हमारे पास आता है. इसको बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट. मतलब हम ट्रीट कर रहे हैं सीवेज को, यानी गटर के पानी को ट्रीट कर रहे हैं. तो सीवेज क्या है? म्यूनिसिपैलिटी वेस्ट वाटर, जिसका मेजर पार्ट जो होता है वो एक्सक्रीट ऑफ ह्यूमंस, यानी कि जो गटर का पानी है उसमें ज़्यादातर पार्ट क्या होता है? ह्यूमंस का एक्सक्रीटा ही होता है. अब सीवेज के अंदर दो चीज़ें पाई जाएंगी, एक तो ऑर्गेनिक मैटर होगा उसमें प्रेजेंट और एक माइक्रोब्स. ऑर्गेनिक मैटर मतलब वही हमारा एक्सक्रीटा, यस. और माइक्रोब्स पाए जाएंगे, यस. सीवे गटर के पानी के अंदर बट ऑब्वियसली बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे. अब बहुत सारे, मोस्ट ऑफ देम, ज़्यादातर पैथोजेनिक ही होते हैं, यानी डिसीज कॉजिंग. इसीलिए तो कहते हैं कि गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, या किसी भी हालत में गंदा पानी घर में नहीं आना चाहिए, उससे बीमारी फैलती है. क्यों फैलती है? क्योंकि जो गटर का पानी यानी सीवेज होता है उसमें ज़्यादातर पैथोजेनिक माइक्रोब्स ही होते हैं. लेकिन कुछ यूजफुल माइक्रोब्स भी होते हैं, यस. इन्हें ही हम सीवेज ट्रीटमेंट में यूज़ करने वाले हैं. तो जो चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी ह्यूमन के काम में आने वाले माइक्रोब्स, हम इन यूजफुल माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं. ये सीवेज ट्रीटमेंट का काम करेंगे, सीवेज को साफ करेंगे, यस. ये एरोबिक होते हैं, यानी ऑक्सीजन चाहिए इनके न्यूट्रिशन के लिए, इनके लाइफ के लिए, इनके सर्वाइवल के लिए. ये हेटेरोट्रॉफिक हैं, यानी ये खुद से खाना नहीं बनाएंगे, दूसरे किसी सोर्स पे डिपेंडेंट होंगे. आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इन खुद के सीवेज में पाए जाने वाले इन खुद माइक्रोब्स से अच्छा आज तक सीवेज को ट्रीट करने वाला कोई इंजीनियरिंग, कोई मशीन, कोई भी और ऑर्गेनिज्म या कुछ भी ऐसा आज तक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, आज तक नहीं बनाया गया जो इन माइक्रोब्स से अच्छा सफाई कर सके सीवेज की. तो सबसे बेस्ट क्लीनिजिंग एजेंट्स है ये. सबसे अच्छा सीवेज को ट्रीट यही माइक्रोब्स करते हैं. कौन वाले? ये वाले, क्योंकि ये तो पैथोजेनिक हैं. तो सीवेज में क्या क्या है? ऑर्गेनिक मैटर यानी ह्यूमन एक्सक्रीट और माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, जिसमें से ज़्यादातर तो पैथोजेनिक हैं, लेकिन कुछ यूजफुल है जिनकी हम खासकर बात करने वाले हैं, जो हमारे काम आने वाले, जो ह्यूमन के वेलफेयर में है. ये एरोबिक होते हैं, ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यही तो सीवेज ट्रीटमेंट करने वाले हैं. मतलब हमारी मदद जो करेंगे वो एरोबिक होंगे, ठीक है. अब जैसे जैसे अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो सीवेज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शहर है, शहर में ज़्यादा एक्सक्रीटा हो रहा है, सीवेज बढ़ता जा रहा. लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स कम नंबर में हैं. जैसे जैसे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है लेकिन एमबीबीएस की सीट्स उतनी ही हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. तो वैसे ही सीवेज भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन सीवेज को ट्रीटमेंट करने वाले प्लांट्स जो हैं वो अभी ज़्यादा स्टेब्लिश नहीं है. ओके. अब अगर बात की जाए सीवेज की, तो सीवेज को अगर डायरेक्टली वाटर बॉडीज में डाल दिया जाए अनट्रीटेड, यानी कुछ भी ट्रीटमेंट वीटमेंट नहीं करना है, डायरेक्टली ड्रेन इनटू वाटर बॉडीज, तो क्या होगा? रिवर्स में पॉल्यूशन हो जाएगा. यस, स्वाभाविक सी बात है यार, गटर का पानी आप नदी में डालोगे तो वो तो गंदा होगा ही. तो पॉल्यूशन ऑफ वाटर, और जिसके कारण वाटर बोर्न डिसीज, यानी वाटर के थ्रू जो ट्रांसफर होती है डिसीज, वो डिसीज होने लगेंगी ह्यूमंस को, ठीक है. दूसरा अपन, तो पहला ये हो गया. दूसरा अपन क्या कर सकते हैं? ट्रीटमेंट करें उस गटर के पानी को एसटीपीज के थ्रू, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के थ्रू, यानी क्लीन करें और फिर उसको वाटर बॉडीज में डालें. तो इससे ह्यूमन में कोई ऐसा बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला. तो अगर हम उसको अनट्रीटेड वेस्ट वाटर डाल देते हैं पानी में, तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा. लेकिन अगर अपन उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर ले जाकर पानी में डालते नदी में, तो बहुत मदद मिलेगी. तो यही है सीवेज ट्रीटमेंट प्लान की, सॉरी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की, मतलब कैसे सीवेज जो गटर का पानी उसको साफ किया जाता है. और सबसे बढ़िया जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये साफ करने वाले खुद या इसमें पड़े हुए माइक्रोब्स हैं. चलिए जी, आगे बढ़ते हैं. अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में चार टैंक्स पाए जाते हैं.
एनसीईआरटी में डायग्राम है इसका। इसके अंदर 4 टैंक्स हैं: प्राइमरी सेटलिंग टैंक, एयरेशन टैंक, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, एनारोबिक जस्ट डाइजेस्टर टैंक। ये चारों टैंक का यही सीक्वेंस है। पहले कोई भी जो गटर का पानी है वो प्राइमरी सेटलिंग टैंक में जाएगा, फिर एरेजन टैंक में जाएगा, फिर सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, फिर एनारोबिक डाइजेस्टर, फिर नदी में जाएगा पानी। प्रोसेस जो है वो दो तरह की प्रोसेस होगी। पहली प्रोसेस होगी प्राइमरी या फिजिकल ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं। यहाँ किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज नहीं होगा। ये प्राइमरी या फिजिकल ट्रीटमेंट प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर होगा। इसमें दो प्रोसेस होंगी, फिल्टरेशन और सेडिमेंटेशन। नहीं समझ आ रहा होगा, आई नो, जब हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तब समझ आएगा। सिंपली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर दो तरह की प्रोसेस होती है। एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट या फिजिकल ट्रीटमेंट, जहाँ पे कोई भी माइक्रोब यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम सिंपली फिल्टरेशन और सेडिमेंटेशन करते हैं। सेकेंड प्रोसेस होती है सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ये एरेशन टैंक में हो रहा होगा और यहाँ पे हम माइक्रोब्स का यूज करेंगे, इसलिए इसको सेकेंडरी या बायोलॉजिकल, बायो मतलब लिविंग, लिविंग माइक्रोब्स का यूज करेंगे तो इसलिए बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। ओके, तो बीओडी आपको नेक्स्ट, चलिए पहले बीओडी का कॉन्सेप्ट समझ ही लेते हैं। देखिए बीओडी का मतलब क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी का मतलब क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नहीं समझ आया होगा। देखो, मान लो एक कंटेनर लिया हमने, ठीक, और एक दूसरा कंटेनर लिया। इसमें 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है, वही गटर का पानी है, 1 लीटर 1 लीटर दोनों पानी। लेकिन अगर मैं ऑर्गेनिक मैटर की बात करूँ तो ऑर्गेनिक मैटर है, जनरली हम बात करें ह्यूमन एक्सक्रीटा की। तो मान लो कि इस 1 लीटर पानी में 2 किलो 2 kg ऑर्गेनिक मैटर है, इसमें 5 किलो यानी 5 kg ऑर्गेनिक मैटर है। तो किसकी बीओडी ज्यादा होगी, कितनी बीओडी कम होगी? नाम से समझिए, बायो, बायो मतलब लिविंग, केमिकल मतलब बायोकेमिकल, लिविंग जो केमिकल यूज करा। ऑक्सीजन डिमांड, लिविंग यहाँ कौन है, गटर के पानी के अंदर कौन है, माइक्रोब्स। और कौन से माइक्रोब्स ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, हमारे वाले, मतलब जो ह्यूमन वेलफेयर में आते हैं वो ऑक्सीजन यूज करें एरोबिक के लिए। तो नाम से समझिए, जो बायोकेमिकल यानी जो लिविंग माइक्रोब है वो कितनी ऑक्सीजन डिमांड कर रहा है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए। दैट इज कॉल्ड बॉडी, सॉरी बॉडी इंडेक्स, बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब जैसे मान लीजिए 2 किलो पानी, सॉरी 1 लीटर वाटर में 2 kg ऑर्गेनिक मैटर है, 1 लीटर वाटर में 2 kg ऑर्गेनिक मैटर है, 5 kg ऑर्गेनिक मैटर है। अब बताओ, 2 kg ऑर्गेनिक मैटर में एक्सक्रीटा ज्यादा होगा कि 5 kg ऑर्गेनिक मैटर? यस ऑफ कोर्स 5 kg ऑर्गेनिक मैटर में ज्यादा एक्सक्रीटा होगा। ज्यादा एक्सक्रीटा है तो माइक्रोब्स किस में ज्यादा खाना पा रहे हैं, 5 kg ऑर्गेनिक मैटर में। तो किस में ज्यादा एनर्जी चाहिए डाइजेशन के लिए, बट ऑब्वियस है 5 kg वाले में, क्योंकि जितना ज्यादा फूड वो अंदर लेंगे उतना ज्यादा डाइजेशन के लिए एनर्जी चाहिए। और एनर्जी सोर्स के लिए एक सोर्स है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी चाहिए उनके सर्वाइवल के। तो ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ यूटिलाइज होगी, बट ऑब्वियसली सेकंड केस में यूटिलाइज होगी। फर्स्ट केस में तो खाना ही कम है तो डाइजेशन भी कम है, ऑक्सीजन की बहुत बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। बट सेकंड केस में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, दैट मीन्स इसकी बीओडी ज्यादा है, इसकी बीओडी कम है। मतलब हम विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिक मैटर बात कर रहे हैं। मतलब अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा हुआ, मतलब खाना ज्यादा हुआ माइक्रोब के लिए, तो वो ज्यादा खाएगा, ज्यादा खाएगा तो ज्यादा ऑक्सीजन यूज करेगा, यानी ज्यादा बीओडी होगी। पॉल्यूटेड वाटर, अरे यार जितना ज्यादा गंदा पानी उतना ज्यादा बीओडी, क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा गंदा पानी उतना ज्यादा एक्सक्रीटा होगा, उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, माइक्रोब उतना ज्यादा खाने के लिए उसको मिलेगा, उतना ज्यादा उसको डाइजेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ओके, amount of O2 required to digest all organic matter present in 1 liter of water। 1 लीटर पानी में पड़े हुए सभी ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए एक माइक्रोब को कितनी O2 रिक्वायर्ड है। आई होप आपको ये बीओडी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया। बाकी इसको नेक्स्ट क्लास में एक बार और रिवाइज करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना ज़्यादा बीओटी होगी उतना ज़्यादा पॉल्यूटिंग पोटेंशियल ऑफ वाटर, यानी जितना ज़्यादा बीओटी उतना ज़्यादा गंदा पानी। स्वाभाविक सी बात है, जितना ज़्यादा गंदा पानी होगा उसके अंदर उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, उसके अंदर उतना ज़्यादा माइक्रोब को खाना मिलेगा, उसके अंदर माइक्रोब को जितना ज़्यादा खाना मिलेगा तो डाइजेस्ट करने के लिए उसको ज़्यादा ऑक्सीजन लगेगी, यानी बीओटी ज़्यादा। किसकी बीओडी जीरो होती है? डिस्टिल्ड वाटर की। डिस्टिल्ड वाटर में कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता है, इसीलिए अब डिस्टिल्ड वाटर एकदम साफ पानी, नो ऑर्गेनिक मैटर, तो उसमें माइक्रोब अगर ग्रो भी कर रहा है तो उसे कोई ऑक्सीजन ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसको खाना ही नहीं मिल रहा है। और जब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं तो डिस्टिल्ड वाटर में माइक्रोब ग्रो कैसे करेगा? चलिए, so with this we are come to the end of this lecture।
नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।